नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज के समसामयिक विषयों से होगा। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न था कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने हाल ही में चंद्रमा के धूप वाले हिस्से में पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। ऑप्शन थे अपोलो, सोफिया, आर्टेमिस, क्यूरोसिटी रोवर। तो इसका आंसर होगा सोफिया। सोफिया ने अभी हाल ही में चंद्रमा के धूप वाले हिस्से में पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि अ प्रोमिस्ड लैंड किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की आत्मकथा है। अ प्रोमिस्ड लैंड किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की आत्मकथा है। ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज W बुश। तो इसका आंसर होगा बराक ओबामा। अ प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा नवीनतम लिखित पुस्तक है और यह उनकी आत्मकथा है। यह उनके बचपन के जीवन से शुरू होता है और इसमें 2011 में ओसामा बिन लादेन की हत्या पर इस पुस्तक की समाप्ति होती है। और उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के दिनों और अपने प्रशासन में हुई गलतियों के बारे में इसमें लिखा है। और इस पुस्तक का प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम में वाइकिंग प्रकाशन ने किया है और अमेरिका में क्राउन नामक प्रकाशक ने इसको प्रकाशित किया है। बराक ओबामा 2019 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति रहे और इन्हें 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये अपने कार्यकाल के दौरान ओबामा केयर नामक एक प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए थे। बराक ओबामा की जो पुस्तक है आत्मकथा है अ प्रोमिस्ड लैंड। ठीक है, चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि फीफा महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2019 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। इसकी मेज़बानी किस देश द्वारा की जानी थी। ऑप्शंस हैं जापान, चीन, भारत, रूस, भारत, फ्रांस। तो इसका आंसर होगा भारत। कोविड-19 महामारी के कारण फीफा ने 2021 महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप रद्द कर दिया, जिसकी मेज़बानी भारत करने वाला था। और भारत अब अंडर 17 विश्व कप के 2022 के संस्करण की मेज़बानी करेगा। इसके अलावा फीफा ने अंडर 20 विश्व कप के 2021 के संस्करण को भी रद्द कर दिया है और वह भी 2022 में कोस्टा रिका में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन कर रहा है। कतर करेगा, जिसमें 32 टीमें भाग लेंगी। फीफा फुटबॉल का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में स्थित है और वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं जियान इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में किस पुरस्कार की शुरुआत की है। ऑप्शंस हैं लक्ष्मीबाई पुरस्कार, रमाबाई पुरस्कार, लीलावती पुरस्कार, विजया राजे सिंधिया पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा लीलावती पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किया और इस पुरस्कार की शुरुआत या इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई वो AICTE के द्वारा की गई थी। भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो लीलावती पुरस्कार 2020 का जो विषय है वह है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। और पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास आदि जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। एक नज़र अगर AICTE पर डालें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसका फुल फॉर्म होता है
और इसकी स्थापना नवंबर 1945 में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च सलाहकारी निकाय के रूप में की गई थी और यह तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करता है और यह तकनीकी शिक्षा में नियोजित विकास और गुणवत्ता को बढ़ावा भी देने के लिए कार्य करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे इसके अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई? भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई? ऑप्शन तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान ने अपने विदेशी कार्यालय परामर्श के 7वें दौर में द्विपक्षीय सहयोग के लिए समीक्षा की है, सहयोग पर समीक्षा की है। दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और इसके साथ ही दोनों देशों ने आपसी हितों के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की भी पुष्टि की है। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और ये जो घिरा हुआ है रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ये स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके साथ ही ये अरल सागर और कैस्पियन सागर के साथ ही जलीय सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है और राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायव हैं और मुद्रा है तांगे। मानचित्र पर अगर इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ये जो आपको रंगीन दृश्य दिखाई दे रहा है ये मध्य एशिया के देशों का है, जिसमें कजाकिस्तान ये सबसे बड़ा मध्य एशियाई देश है। उज्बेकिस्तान यहाँ है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। इससे जो लगने वाली सीमा है रूस की है, तुर्कमेनिस्तान की है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की है। और कैस्पियन सागर यहाँ है और अरल सागर यहाँ है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को दुनिया का 63वां शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का रैंक प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं परम ज्ञान सुपर कंप्यूटर, परम रिद्धि सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया और ये दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां रैंक इसने हासिल किया है, 63वां स्थान इसने हासिल किया है। ये मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस के भू अन्वेषण, शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम आदि में सहयोग करेगा, मदद प्रदान करेगा। और परम सिद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई। यह भारत का सबसे उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे जुलाई 1991 में लॉन्च किया गया था और ये भारत का अपना खुद का बनाया सुपर कंप्यूटर है। परम शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च। जापान का सुपर कंप्यूटर फूगाकू दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की जो घोषणा की गई वो 2015 में की गई और इस योजना के तहत 2019 में पहला सुपर कंप्यूटर वाराणसी BHU में परम शिवाय नाम से स्थापित किया गया। किस योजना के अंतर्गत? सुपर कंप्यूटिंग मिशन योजना के अंतर्गत 2019 में पहला कंप्यूटर वाराणसी के BHU में परम शिवाय नाम से स्थापित किया गया। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेष यानी नवाचार केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, उर्जित पटेल, कृष गोपाल कृष्णन, बिमल जलान। तो इसका आंसर होगा कृष गोपाल कृष्णन। इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे कृष गोपाल कृष्णन को RBI ने नवाचार केंद्र का पहला चेयरपर्सन, इनोवेशन सेंटर का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया है। और केंद्रीय बैंक ने यानी RBI ने अगस्त में RBI इनोवेशन सेंटर यानी कि RBI नवाचार केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। और इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के सहायता से तकनीकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है।
यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में या वित्तीय क्षेत्र में किस प्रकार से नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वह उसके बारे में सहायता प्रदान करना इस केंद्र का कार्य होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस संगठन ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल विकसित किया है, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया। ऑप्शंस हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विज्ञान और अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसका आंसर होगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। इस मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर परीक्षण क्षेत्र ओडिशा में किया गया और इसने परीक्षण के दौरान पायलट रहित एक विमान को अपना लक्ष्य बनाया। और ये मिसाइल जो है पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित है और इसके द्वारा जो दूरी तय की जा सकती है, मारक जो क्षमता है इसकी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी ये ज़मीन से हवा में लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है तिनसुकिया जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर। तो इसका आंसर होगा असम इसका उत्तर होगा। भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक कंपनी ऑयल इंडिया ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है। ऊपरी असम बेसिन में तिनसुकिया में हाइड्रोकार्बन वाली एक रेत पाई गई और ये असम उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। ये है काजीरंगा, मानस जैसे वन्यजीव अभयारण्यों, अपनी स्थापत्य कला और प्रमुख रूप से चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में ही होता है। इसके अतिरिक्त देखें तो भारत में असम की सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से लगती है। भूटान और बांग्लादेश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल यहाँ के हैं वर्तमान में जगदीश मुखी। मानचित्र पर देखेंगे तो उत्तर पूर्व राज्य का जो क्षेत्र है ये 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के राज्य कहलाते हैं, जिसमें सिक्किम भी शामिल है 7 सिस्टर्स के साथ। यहाँ असम की स्थिति है। असम के पश्चिम में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल यहाँ पर इसके साथ सीमा साझा करता है। यहाँ मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड इसके पूरब में है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इसके दक्षिण में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, आप देख सकते हैं कि असम के उत्तर में भूटान है यहाँ और दक्षिण में इसके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया। ऑप्शन है मणिपुर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अच्छा यानी कि 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर दर्ज की गई। और इसी क्रम में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड का स्थान आता है और फिर उसके बाद मिजोरम का दूसरा और तीसरा स्थान आता है। मणिपुर में लिंगानुपात सबसे खराब दर्ज किया गया और इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 757 महिलाएं ही दर्ज की गई। इसके साथ ही देखें तो केरल में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया, जबकि पंजाब में सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया गया। इस रिपोर्ट को भारत के गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ब्राइवरी मैट्रिक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ब्राइवरी मैट्रिक्स में कौन सा स्थान रहा है, 48वां, 125वां, 77वां या 80वां। तो इसका आंसर है 77वां। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स ये वो इंडेक्स है जिसमें रिश्वत लेने के संबंध में
देशों की रैंकिंग तय की जाती है। तो भारत 45 अंकों के साथ 77वें स्थान पर रहा और 2021 से अगर 2020 से माफ़ कीजिएगा 2019 में इसका कंपेयर करें तो भारत 48 के स्कोर के साथ 78वें स्थान पर था 2019 में। 2020 में भारत पड़ोसी देशों में केवल भूटान को छोड़कर अन्य सभी से इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। भूटान ने इस सूची में 48वां रैंक हासिल किया है। इस सूची में विश्व के 194 देशों में रिश्वत का विश्लेषण किया गया और इसमें देखें तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जो देश है वह डेनमार्क रहा, जो प्रथम स्थान पर रहा, और सबसे निचले स्थान पर जो है उत्तरी कोरिया का स्थान है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि समसामयिक विषयों से जुड़े हुए थे। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा फेनी पुल का निर्माण फेनी नदी पर किया जा रहा है। यह पुल बांग्लादेश और भारत के किस राज्य को जोड़ता है? ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।